हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी जी गणित वाले में। और आज हम आयु से संबंधित ऐसे प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और अधिकतर विद्यार्थी इनको छोड़कर आ जाते हैं। और ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कि गणित में कमज़ोर है, जिनसे गणित के सवाल आसानी से हल नहीं हो पाते हैं या गणित के सवाल उनको समझ में नहीं आ पाते हैं। तो हम आयु से संबंधित ऐसे ही कुछ प्रश्नों को आसानी से हल करने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आपको वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि रोहन के भाई की उम्र रोहन की उम्र की आधी है। रोहन के भाई की उम्र रोहन की उम्र की आधी है। रोहन आज 6 वर्ष का है। रोहन आज कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। तो 50 वर्ष बाद रोहन के भाई की आयु क्या होगी? जब रोहन 50 वर्ष का हो जाएगा तो उसके भाई की आयु क्या होगी? तो हमें दिया है कि रोहन, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रोहन, और कौन है साथ में? उसका भाई है। और रोहन के भाई की उम्र जो है, रोहन की उम्र की कितनी है? आधी। तो मान लो अगर रोहन की उम्र 2 है तो उसके भाई की उम्र क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, रोहन की उम्र अगर 2 है तो उसका भाई उसकी उम्र का आधा है, तो 2 का आधा क्या होता है? 1। तो रोहन के भाई की आयु 1 मान ली गई है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है 1 बराबर कितने वर्ष दे रखे हैं? 6 वर्ष दे रखे हैं, क्योंकि बोला गया है कि रोहन आज कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। तो 2 किसके बराबर है? 6 के बराबर। तो 2 बराबर 6 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 3 के। तो 1 का कितना हो रहा है? 3। तो रोहन का भाई कितने वर्ष का है वर्तमान में? रोहन के भाई की वर्तमान आयु कितने वर्ष हो गई? 3 वर्ष। अब जब रोहन 50 वर्ष का हो रहा है, रोहन कितने वर्ष का हो रहा है? 50 वर्ष का। तो भाई कितने वर्ष छोटा है? 3 वर्ष छोटा है। ये 6 का है तो ये 3 का है, तो अंतर हमेशा 3 का ही जारी रहेगा। तो जब रोहन 50 वर्ष का हो जाएगा तो रोहन 50 वर्ष का होगा, तब उसके भाई की आयु क्या हो जाएगी? 50 माइनस 3 बराबर कितने वर्ष? तो 47 वर्ष। 47 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी है आपको तो बताइए। आइए देखते हैं इसी प्रकार का एक और सवाल। तो एक और सवाल है कि बी की आयु ए की आयु की 1/3 है। जो बी है उसकी आयु ए की आयु की कितनी है? 1/3। तो लिख लेते हैं ए अनुपात बी। कौन है? 2 लोग हैं, एक तो ए है और एक बी है। तो बी की आयु ए की आयु की कितनी है? 1/3। अगर इसकी 1 है तो इसकी कितनी है? 3 है। तो बी की आयु ए की आयु की 1/3 है। आगे प्रश्न बोल रहा है ए की वर्तमान आयु 9 वर्ष है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान में ए कितने वर्ष का है? तो 9 वर्ष का है। तो 3 बराबर किसके? 9 के। तो 1 बराबर किसके? 1 बराबर 3 के, मतलब 1 की वैल्यू कितनी? 3। तो बी की जो वर्तमान आयु है, बी की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष हो जाएगी। 3 वर्ष। अब हमसे आगे बोला गया है कि जब ए 100 वर्ष का हो जाएगा, कितने वर्ष का हो जाएगा? 100 वर्ष का। तो बी की आयु कितनी होगी? तो अब हम देखते हैं, इसकी वर्तमान आयु 9 वर्ष और इसकी वर्तमान आयु 3 वर्ष, तो दोनों का अंतर कितना है? 6 वर्ष का। तो अंतर हमेशा सेम रहेगा। तो जब ए कितने वर्ष का हो जाएगा? 100 वर्ष का। तो बी की आयु क्या होगी उस समय? तो बी बराबर 100 माइनस कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। तो बराबर कितना हो जाएगा? 94 वर्ष। जब ए कितने वर्ष का होगा? 100 वर्ष का। तो बी की आयु हो जाएगी 94 वर्ष। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो ए और बी की जो वर्तमान आयु है, ए अनुपात बी बराबर कितना है? 4:5। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अब आगे बोला जा रहा है 4 वर्ष बाद ए 28 वर्ष का हो जाएगा। 4 वर्ष बाद ए कितना हो जाएगा? 4 वर्ष बाद ए की आयु जो हो जाएगी 28 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद मतलब आने वाले 4 वर्ष। तो अभी ए कितने? वर्तमान में ए की आयु क्या है? वर्तमान ए की आयु
तो हम क्या करेंगे, 28 में से 4 को घटाएंगे तो ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, ए की वर्तमान आयु आ जाएगी 24 वर्ष। अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो 4 कितने के बराबर है, 24 के बराबर, 4 बराबर 24 के, तो 4 बराबर आ जाएगा 24 के, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को 24, तो 1 बराबर कितने के, 6 के। अब हमें किसकी आयु चाहिए, बी की आयु, तो बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु तो निकालेंगे इसके लिए, तो कितना कर देंगे, 5 अनुपात तो दे ही रखा है, 5 × 6 करेंगे, 5 × 6 = 30, तो 30 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बोल रखा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ए और बी की जो वर्तमान आयु है, ए अनुपात बी, इनका अनुपात दे रखा है 2:3। बोल रहा है कि 8 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले ए 20 का था, 8 वर्ष पहले ए कितने वर्ष का था, 20 वर्ष का था। 8 वर्ष पहले 20 वर्ष का था, 8 वर्ष पहले मतलब पिछले 8 वर्ष। लेकिन अब कितने वर्ष का हो जाएगा, तो 20 और 8 कितने, 28, तो वर्तमान में ए कितना है, वर्तमान ए बराबर है 28 वर्ष। वर्तमान में ए की आयु आ जाएगी 28 वर्ष। तो 28 कितने के बराबर, 2 के बराबर, तो 2 बराबर 28, देखो 2 बराबर कितना 28, तो काटेंगे तो 14 दूनी कितना होता है 28, तो 1 बराबर कितना 14। अब हमें निकालना है बी की वर्तमान आयु, किसकी, बी की वर्तमान आयु, तो बी कितना है 3 है, तो 3 और 1 किसके बराबर आया 14, तो 14 दूनी 28 और 14 किया 42। अर्थात बी की वर्तमान आयु कितने वर्ष हो जाएगी, तो 42 वर्ष हो जाएगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब दिया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 4:5। अब आगे बोला गया है सवाल में कि 10 वर्ष पहले बी कितने वर्ष का था, 5 वर्ष का था। तो 10 वर्ष पहले बी कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। 10 वर्ष पहले 5 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 10 और 5 15। वर्तमान बी कितना है, वर्तमान बी बराबर हो जाएगा 15 वर्ष का। तो 15 वर्ष किसके बराबर है, 5 के बराबर, तो 5 बराबर किसके, 15 के 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, तो अभी 1 किसके बराबर आया, 3 के बराबर। अब ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो 4 × 3 बराबर 12 वर्ष। लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि 10 वर्ष पहले ए की आयु क्या थी, है ना, 10 वर्ष पहले ए की आयु निकालेंगे, तो 10 वर्ष पहले ए की आयु कितना हो जाएगा, 12 में से 10 को घटा देंगे तो 12 - 10 बराबर कितना वर्ष, 2 वर्ष। अर्थात 10 वर्ष पहले ए कितने वर्ष का था, तो 2 वर्ष का था। ठीक है, ये 5 प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आते भी है। एक बार इनको देखिए आप, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।